एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जहाँ आप एडमिशन लें, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ये क्यों ज़रूरी है कि आप अपनी खुद से रिसर्च करके वो सब्जेक्ट जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग है, वो सब्जेक्ट जो कि इन डिमांड है, वो सब्जेक्ट जो कि इस टाइम पे फेमस है और उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आप क्यों खुद से उनको सिलेक्ट करके उसके उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें। वो स्टूडेंट्स जो ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं किसी भी एक एजेंट को, दे सफ़र अ लॉट, दे रियली सफ़र अलॉट। जब मैं उन स्टूडेंट से बात करती हूँ, अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो आके मुझे ये बता रहे होते हैं कि टीचर हम लोगों ने जो है वो अप्लाई कर दिया बिकॉज दैट पर्टिकुलर एजेंट हैज़ आस्क्ड अस दिस इज़ द राइट कोर्स फॉर यू एंड दिस इज़ द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू, बट आफ्टर कमिंग बैक ओवर हियर वी रियलाइज दैट देयर इज़ नो स्कोप फॉर दिस सब्जेक्ट, और जो ये सब्जेक्ट है वो कोई बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी नहीं है हमारे लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको किसने कहा था कि आप ये सब्जेक्ट चूज करें, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज क्यों नहीं किया था जिसमें आपका इंटरेस्ट था। जो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी कोर्सेज को अलाइन करती है इंडस्ट्री के साथ, आपने क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट नहीं की थी। तो उनका एक बड़ा सिंपल सा आंसर होता है कि हमारे जो एजेंट है वो उसने हमें ये कहा था कि आप इस कोर्स में अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, एडमिशन हो जाना इज समथिंग, ठीक है, आ जाना इज समथिंग, और उसके बाद आपके लिए जो रास्ते निकलते हैं उनमें उनके अंदर जो आपको मुश्किलात आती हैं, जो चैलेंजेस आती है, दैट्स अनदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड योरसेल्फ अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी, एनी कोर्स, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और आप सिर्फ ब्लाइंडली जो है वो किसी भी एजेंट को फॉलो ना करें। If you are new to this platform, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am currently working as a senior lecturer in a UK university. At the same time, I am a program leader for MSc Data Science and Applied Artificial Intelligence. I have been working last 12 years in the area of data analytics and applied AI, और इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि किस तरह से आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट फेमस है, कहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब्स जो है वो अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज नहीं करने। इसके अलावा मैं आपको गाइड करती हूँ पीएचडी एमएससी के स्कॉलरशिप्स के बारे में कि कौन से स्कॉलरशिप जो है वो इन डिमांड है इस टाइम और कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रोसीजर्स भी बताती हूँ, आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स भी देती हूँ, आपको ये समझाती हूँ कि क्या आपको रूट फॉलो करना है इन ऑर्डर टू कम यूके, इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ थ्रू माई वीडियोज़। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, आपके माइंड में कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू। आ जाते हैं अब हम आपके इस बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक की तरफ, जो कि ये है कि आपको क्यों जो है वो एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करने की बजाय, मैं ये नहीं कहती कि आप ना करें उनके थ्रू अप्लाई, आप एजेंट्स के पास जाएं। अगर आपको कोई एक फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई आपको गाइड कर रहा है ना, तो आप उसके पास चले जाएं। लेकिन आपके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से अपनी रिसर्च भी करें कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो इस टाइम यूके या यूरोप में कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो फेमस हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी हमें जॉब्स जो है ना वो बाद में अवेलेबल हो जाएंगी, जिनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो यूके की इंडस्ट्री के अंदर, कंपनीज के अंदर कौन सी ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं और जिसमें हमें बाद में जाकर कोई ज़्यादा मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं और मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, किस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी है। आपने ये सब कुछ खुद से रिसर्च करना है, ठीक है। जब आप अपनी एक प्रॉपर रिसर्च लेकर अपने किसी एजेंट के पास जाएंगे ना, अच्छा एजेंट का पता है क्या होता है, एजेंट्स का ये होता है कि आई हैव हर्ड दैट दीज एजेंट्स हैव कनेक्शंस विद द यूनिवर्सिटीज़। अब वो उनको जहाँ से जो है ना वो एक प्रॉपर उनको एक इंसेंटिव मिलता है कि दे कैन ब्रिंग दीज मैनी स्टूडेंट्स टू देयर यूनिवर्सिटी, तो उनके कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और समथिंग। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि उनके अपने इंसेंटिव्स हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के लिए खुद से सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके अच्छा एजेंट्स क्या होते हैं ना कि एजेंट्स कह देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एडमिशन ले लें, आपका एडमिशन भी इजीली हो जाएगा, आपको वीज़ा भी इजीली मिल जाएगा। देखिए, अगर तो आपका जो पर्पस है ना वो सिर्फ यूके में
आना है और यहाँ पर आकर जो है वो कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके 2-3 साल बाद वापस अपने मुल्क में जाना है, तो मैं उस बारे में आपको जो है वो कुछ नहीं कह सकती। देन यू कैन गो टू सच काइंड ऑफ एजेंट्स और आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव एन अदर पर्पस, अगर आपका पर्पस ये है कि you have to choose a subject which is in demand in the industry, you have to choose a subject which aligns with your interest, you are choosing a subject which the university has a good reputation in, and you are choosing a subject which is currently very hot in the market and it has a scope in the market, then you should follow this video। उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले जब अब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं ना, आपने ये देखना है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोई भी कंट्री हो, वो यूके हो, यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, ठीक है। अब आपने ना उनकी जो मार्केट है उसको सर्च करना है। आपने ये देखना है कि इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स जो हैं इनकी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। वो आप जब आप सर्च करेंगे jobs.ac.uk पे, jobs.co.uk पे, और इसके अलावा बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब देखिए कि क्या कितनी जॉब्स अवेलेबल है। अगर तो आपको वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है ना, फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया देखें। उस रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया में कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि एक मैंडेटरी सेट ऑफ स्किल होता है किसी भी जॉब के लिए। एक मैंडेटरी सेट ऑफ स्किल होता है और एक जो होता है वो मतलब विशफुल लिस्ट होती है उनकी कि आप ये भी आपको आना चाहिए। लेकिन आपने एटलीस्ट जो मैंडेटरी सेट ऑफ स्किल्स है ना, वो आपने जरूर देखना है। फिर आप देखेंगे इस एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है मुझे वो स्किल्स दे रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप डाटा एनालिटिक्स की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बेसिक एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स होंगी, उसमें एसोसिएशन एनालिसिस की टेक्निक्स होंगी, फिर उसके अंदर डायग्नोस्टिक एनालिसिस की होंगी, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की होंगी। तो डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं। अब आप देखें कि ये एक जो सेट ऑफ स्किल्स है वो कौन कौन से मॉड्यूल्स जो हैं वो मुझे वो सेट ऑफ स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोर्स जो है वो डाटा एनालिटिक्स की बात करती हूँ तो उसमें हमारे पास डाटा एनालिसिस एंड स्टेटिस्टिक्स है, बिग डाटा एनालिसिस है, इसके अलावा हमारे पास मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। तो ये वो कोर्सेज हैं विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस काइंड ऑफ स्किल्स जो आपको ये स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। अब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उनके कोर्सेज को देखें, उनमें देखें उन कोर्सेज के मॉड्यूल्स जो हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर वो डिटेल आपको प्रोवाइड की हुई होती है। आप देखें कि क्या वो डिटेल जो है वो उनके सब्जेक्ट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं। अगर तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, देन गो फॉर दैट कोर्स। आप उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन चेक करें, आप उस कोर्स की रेपुटेशन चेक करें, आप उनके कोर्स लीडर से बात कर लें। फॉर इंस्टेंस अगर जैसे मैं कोर्स लीडर हूँ, प्रोग्राम लीडर हूँ MSc डाटा साइंस एंड अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर आपने मेरी यूनिवर्सिटी में आना है, आप मेरे से पहले बात करें कि मैं इस कोर्स के लिए आना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो क्या ये कोर्स जो है वो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसकी क्या डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर, क्या मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं आपको गाइड कर दूंगी, क्योंकि हम बैठे इसलिए हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें। तो बाज़ का स्टूडेंट्स शाय फील करते हैं, थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं हमसे बात करने में, लेकिन आपको देखिए प्लीज़ रिलक्टेंट फील नहीं करना, आप बात करें। आप अपनी कोई भी जो आपकी कंफ्यूजन है, जो आप चीज़ समझना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें एक ईमेल कर दें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। इसी तरह से किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्स लीडर, प्रोग्राम लीडर को आप ईमेल करें, उनसे पूछें कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इन योर यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द स्कोप, और इसके अलावा इसकी क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, वो आपको गाइड कर देंगे। फिर जब आपके पास ये सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी ना, अब आप जब किसी एजेंट के पास जाएंगे ना, तो वो एजेंट आपको अपने रास्ते पर नहीं चलाएगा, बल्कि नाउ ही नोज दैट यू हैव डन योर रिसर्च एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू। तो अब वो आपको एक बड़े तरीके से उसी लाइन पर जहाँ आप चलना चाहते हो उसमें आपको गाइड कर देगा। तो ये इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप उन स्टूडेंट्स की तरह मत बने जो यहाँ आकर फिर बाद में रिग्रेट कर रहे होती हैं, उनको ये परेशानी होती है कि हमने क्यों ये सिलेक्ट कर लिया। और देखिए यूके के जो कोर्सेज हैं, जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं ना, तो ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं। तो एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन अ कोर्स विच हैज़ नो फ्यूचर और जिसकी कोई डिमांड नहीं है, तो आप ऐसे कोर्स के ऊपर तो अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज स्पेंड नहीं करेंगे ना।
तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप उन कोर्सेज को चूज करें जो कि आपकी इंटरेस्ट के साथ भी अलाइन करें, लेकिन जिनकी जॉब्स भी अवेलेबल हो। तो वो कोई आपको एजेंट इस तरह से गाइड नहीं करेगा, वो आप या खुद से अपनी रिसर्च करेंगे या फिर आप अपने किसी प्रोग्राम लीडर से पूछेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो बस ये आज का एक मैसेज था। मैसेज बस इतना सही है कि आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद से कोशिश करनी है, किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करना। मैं अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।